तो शिव जी भेजे थे। तो जब वृंदा का इसे हो गया तो विष्णु भगवान बोला अगले जन्म में तो तुलसी रूप में जन्म होगा, घर घर में सब तुमको पूजा कर रहा है। जो घर में तुलसी का पेड़ नहीं, हिंदू का घर नहीं है, और वो घर श्मशान पूजी। जिस घर में तुलसी का पेड़ मस्त जरूरी है, तुलसी का पेड़ नहीं है तो सोचना वो मसान घाट है, वो घर नहीं है। इसीलिए घर में तुलसी लगाने जरूरी है। तुलसी को विष्णु भगवान के। तब शिव जी को रोते हुए बोला, ये बाबूजी हम सबका काम में लगेंगे लेकिन आपका पूजा में हम नहीं रहेंगे। माना बाबूजी, लेकिन बोला हम आपका काम में नहीं लेंगे। इसीलिए तुलसी का शिव जी पर नहीं चढ़ता। और कहीं शास्त्र में लिखा हुआ, वेद बहुत है, ये शिव का मंजूरी, तुलसी का मंजूरी अगर शिव को देता शिव प्रसन्न हो जाता है। हम लोग का जितना मत उतना पद, जैसे बोलता है गौरी गणेश करना चाहिए, बात सही है। सबसे पहले गौरी गणेश, लेकिन गौरी का पूजा क्यों पहले हुआ? अग्नि देवता तो वह भी एक लड़का है, उनसे हमारा बातचीत वही चल रहा था, ये गोबर थोड़ा ले आओ, गोबर थोड़ा ले आओ, पूजा करेंगे। क्यों पूजा करेगा गोबर का? जैसे मुझे भगवान केला बतासा में संतुष्ट नहीं, भगवान को अगर पूजा करना है तो टट्टी कर दो, पेशाब कर दो, उल्टी कर दो, है ना, समझे ना, जूठा ला दो, तो भगवान का आराम से आए खाते हैं। ये लड्डू केड़ा बतासा पेड़ा भगवान खाने नहीं आता किसी का घर। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, अगर उसको अपना बेटा स्वरूप लाना है, भगवान स्वरूप लाना है, तो उसका साथ खेलो कूदो, और उसको जब भूख लगेगा तब टट्टी कर दो, पेशाब कर दो, उल्टी कर दो, जूठा दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। बोले वाह वाह हमारा भक्त बहुत अच्छा था। कोई देता है? तुम्हारी मम्मी देता है कि नहीं बता? तुम्हारी मम्मी देता है। राम सुधर भाई यहाँ पर दिया है, उल्टी करके दिया है, जूठा दिया है, टट्टी दिया है, पेशाब सब कुछ दिया है, लेकिन जानता नहीं कि कौन ठो है। जो चन्ना मिर्च है ना बेटा, जो गाय का बच्चा है वही दूध तो लगता है, तो पहले गाय तो ऐसे ऐसे करता है, जूठा करता है, तब गाय तो दूधता है, वही वो जूठा। और उल्टी हो गया शहद, ये जो मधुमक्खी क्या करता है, इसमें से लोही करके उल्टी करके रखता तो मधु होता है, वही हो गया उल्टी। और जब तक गोबर नहीं रहेगा, पेशाब नहीं रहेगा, तो भगवान का पूजा नहीं होगा। तो गोमूत्र गोमय चाट हो गया, और जूठा तो बोल दिया। और गुड़ का कोई जात नहीं होता, कोई भी जात बने, बहुत आदमी जात का विचार करता है, वो फलाना जात है, वैसे जाते हैं, वहाँ पानी चलता है, वो नहीं चलता। जो उसना चावल खाता है वो हर घर में खा लिया। सोचो, उसना चावल को कोई देखा नहीं, पहले धान को भिजाता है, उसके बाद सुखाता है, उसकी जाता है, तब उसको धान को देता है, बोलता हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। और आजकल प्रकृति में क्या है, जाति कहाँ पर? भगवान स्वयं प्रकट हुआ था। तुम लोग का इधर क्या नहीं बोलता, हम लोग को बावरी बोलता है, उसका पानी नहीं चलता, छूत जब मारता है। काली जी वहीं पर सबसे पहले पूजा लिया, और वहीं से शक्ति रूप का प्रचलन देखा। अभी आज भी कामाख्या में जाओ, देखना तलवार तो देखा होगा, तलवार का एक तो आँख होता है, वो कर्मकार का है। हम जाति में ब्राह्मण है कि कोई यहाँ पर अगर कोई ग्वाला बैठा हुआ तो वो बड़ा है कि हम बड़ा है? बताओ, ग्वाला बड़ा है। कैसे? राधा कृष्ण का जब प्रणाम करता था, बोलते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कंदन औस्ते। अगर गोप को प्रणाम नहीं करेगा तो कृष्ण भगवान प्रणाम नहीं लेते हैं, इसीलिए ग्वाला बड़ा है। अब चमार बड़ा है कि ब्राह्मण बड़ा है? चमार बड़ा है। जब हरि का नाम होता हरे कृष्ण तो तबला से जो बजता है, आज चमार अगर नहीं रहता तो हमारा हरि का नाम नहीं होता। इसीलिए सर्वत्र एक जाति है। खाली मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम मनुष्य रूप में जन्म लाए, हम कुछ करके जाएंगे। इनका पूजा हुआ, भले इनका कुछ हुआ, लेकिन एक तो वैकुंठ एक तो नरक दो होता है। तो एक पुजारी थे जो पूजा करते थे, रोज शिव जी का पूजा वूजा करते थे, और उसी के ऊपर में कोठी था जो वेश्या लोग रहते थे। जब ब्राह्मण जाता था तो एक बार ऊपर ताकता था, और वेश्या को भी ताकता था, दोनों में ताका ताकी होता था, कुछ नहीं होता था। मर गया तो मरने का बाद जब चित्रगुप्त का खाता लिखा, बोले जल्दी इस वेश्या को वैकुंठ भेजो, अब पुष्प का रस से, और इस ब्राह्मण को नरक में भेजो जल्दी, हम देखना नहीं चाहते। क्यों? वो तो बराबर शिव जी का पूजा किया है, उसको नरक क्यों हुआ? और वो वेश्या को सुबह से शाम तक वो तो अपना कारोबार करता था, उसको वैकुंठ लाभ कैसे हुआ? बताओ, जैसे होगा सही उससे कुछ बता। राम सुधर भाई दक्षिणा तो जो देंगे आज हम उसी को दे देंगे, इसके आंसर हमको दे दो। सुनो, वेश्या वो अपना पेट के लिए करता था वहाँ पर, लेकिन उसका मन था शिव मंदिर में जाकर हम भी सही होता, सब आदमी जाता था तो हम जाकर शिव जी को पर चढ़ाते हैं। अब ब्राह्मण पूजा तो करता था पैसा का लालच में, उस सोचा अगर हम ब्राह्मण नहीं होता तो हम भी एक बार वहाँ जाते।
तो वो रहता था यहाँ पर लेकिन मन रहता था वहाँ पर, और वो रहता था वहाँ पर लेकिन मन रहता था यहाँ पर, इसीलिए उसको वैकुंठ लाभ हो गया और इसको नरक लाभ हो गया। वेद ये 6 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 ठो की है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब जो वेद की सृष्टि है, वेद में सब कुछ है। वही हम भी माँ का पेट से नहीं, इसके वेदे बोलते हैं, हम नहीं बताते हैं। तो न कोई जात है न कोई पात है। तो देखो इसका कितना जो उगा है, इसका लाभ है तुम्हारा। तुम भगवान का एक रोज पूजा करता तो रहता है, रोज फूटता है, रोज प्रभु के चरण में जाता है, इसका जीवन तो सार्थक है। एक ही दिन का इसका आयु है, लेकिन तपर जो देव का काम में लगता है। बेलपत्ता जो आया, ये कहाँ से आया मालूम है? ये बेलपत्ता कहाँ से आया? ये तुलसी को तो हम बता दीजिए, विष्णु भगवान का चलना था, ये वृंदा तुलसी का, ये भी आया। हर औरत का बायां स्तन छोटा होता है, ये शिव जी का वाणी है, और उसी में सब कुछ है। और बेल उसी का आधा स्तन काट के जो जमीन में गाड़ा गया था उसे, तो शिव जी इसको बहुत बड़ा कहानी को बहुत बड़ा हम बोल नहीं सकेंगे। तो बोला आज से यही हमारा सबसे प्रियतम होगा। जो बेल पत्ता दे दिया, 1 लोटा जल दे दिया, शिव पूजा हो गया। आडम्बरा पूजा होता है, सब करता, हम भी करते, वो भी कर रहा, तो भी कर रहा है, लेकिन शिव जी की पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए, और 1 ठो बेल पत्ता, 1 लोटा जल। जिसका गंगा जब आ रही थी तो वहाँ ऐंठ दिया अपना जटा से, उसका क्या गंगा जल का भूखा है? लेकिन हर आदमी जाता है बोल बाम बोल बाम बोल बाम, लेकिन तुम क्या जल देगा उसको? तो अठा हुआ जब चाहे खुल लेगा, और जब चाहे वो बांध लेगा। सबका कुर्सी है, विष्णु भगवान का कुर्सी है, अरुण देवता का, सूर्य देवता का, तुम्हारा हमारा सबका, इनका भी कुर्सी है, लेकिन शिव भगवान का कोई कुर्सी नहीं है।